मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज थायराइड। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि नेक के बिल्कुल सामने पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और ये ग्लैंड जो होती है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जैसे कि हम अगर खाना खाते हैं तो उसको जो एनर्जी में चेंज करने का काम होता है वो होता है हमारी थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, T3 एंड T4। थायराइड जो डिजीज होती है उसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। कई बार काफ़ी लंबे समय तक इसके लक्षण ही नहीं आते हैं और उसके बाद जब लक्षण आते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इंक्रीज हो चुका होता है। कई लोगों को पहले ही सिम्टम आ जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट जो है टाइम पर हो जाता है, ठीक है। अब थायराइड की प्रॉब्लम, अगर हमारी ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उससे जो है हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से भी थायराइड की दिक्कत हमें हो सकती है। अब थायराइड से दो हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो है T3 एंड T4। T4 मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन और T3 मतलब डायोथायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड के जो है सिक्रीट होते हैं और हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जाके मिक्स हो जाते हैं। थायराइड डिसऑर्डर कब होता है, जब थायराइड लेवल में थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हमें थायराइड डिसऑर्डर या थायराइड की बीमारी हो जाती है। TSH हार्मोन जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, मैंने बताया है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि मास्टर ग्लैंड होती है। और वो क्या करता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, TSH T3 T4 के द्वारा, ठीक है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होना है T3 T4 उसके थ्रू वो है कंट्रोल होता है और उसके लेवल को T3 T4 TSH के लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये थायराइड के थ्रू थायराइड हमारी जो ग्लैंड होती है इसके द्वारा सिक्रीट हार्मोन होता है और इसका लेवल होता है 5.0 से 12.0 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। और T3 का लेवल कितना होता है, 80/220 नैनोग्राम पर DL। अब ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को या फिर वेसल मैकेनिज्म को जो है कंट्रोल रखते हैं या फिर हमें इसमें नियंत्रित रखते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं, बैलेंस जो है उनका मेंटेन रखते हैं, ये इनका काम होता है। अब क्या होता है, टाइप्स होते हैं जो थायराइड डिजीज होते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होने के कारण हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट कर देती है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म के थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। थायराइड कैंसर भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा लेवल जब कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ आगे बढ़ चुकी है और हमने सही से अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं और थायराइड कैंसर की कंडीशन भी आ सकती है। थायराइड कैंसर जो होता है ये क्या होता है, एंडोक्राइन ट्यूमर का जो होता है सीरियस एक कंडीशन होती है, ठीक है। एंडोक्राइन जो हमारे एंडोक्राइन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो सीरियस कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं थायराइड कैंसर। अब इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसका टाइप्स होता है जैसे डिफरेंशियल थायराइड कैंसर एंड एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि एक तो वजन कम होने लग जाता है, ठीक है, एकदम से वेट लॉस होने लग जाएगा। पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी, गॉइटर की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके घेंगा जिसको कहते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होना, कुछ भी खाने पीने में निगलने में दिक्कत होना, उसको लगेगा कि गले में कुछ अटका अटका सा लगेगा, ठीक है। और नींद भी ठीक से नहीं आएगी, ठीक है। और कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, उसके साथ साथ प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पानी पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है और मुंह सूखने लगता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं और आंखें जो है बिल्कुल लाल हो जाती हैं क्योंकि एक तो पेशेंट की नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस भी रहता है, इरिटेशन, डिप्रेसिव कंडीशंस इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, पेशेंट का वेट एकदम से इंक्रीज होने लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आते कहते हैं कि मैम हम खाते तो कम है मगर एकदम से हम मोटे होने लग गए हैं, तो उनको तुरंत कहो कि थायराइड चेक कराएं कि कहीं उनको हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा, नेल्स
अनहेल्दी हो जाते हैं, एकदम से इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। और दूसरी बात, हेयर फॉल जो होते हैं, हेयर फॉल बहुत इजीली हो जाता है। नेल्स जो है क्रैक्ड हो जाते हैं, मतलब चटके चटके से, या नेल्स में जो दरारें जैसी दिखाई देंगी अगर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, इसके साथ साथ जो होते हैं हेयर फॉल तो होता ही, डिप्रेसिव कंडीशन आ जाती है, इरिटेशन इन माइंड एंड स्टिफनेस ऑफ मसल्स जो है इंक्रीज हो जाता है। हाँ, जो मांसपेशियां होती हैं उनमें अकड़न जैसी महसूस होती है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। पेशेंट जो है शिवरिंग फील करता है बहुत ज़्यादा, और थ्रोट इन्फेक्शन उसको ईजिली हो जाता है। दूसरी बात, कमजोरी। ठीक है, और ये सब दिक्कतें जो होती हैं वो हाइपोथायराइडिज्म में होती हैं। आयोडीन की कमी से जो है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, अगर पेशेंट की बॉडी में आयोडीन कम हो गया है तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग क्यों, कारण क्या हो सकते हैं थायराइड के? स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, अनहेल्दी डाइट आपकी, जंक फूड, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड्स अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है आपको थायराइड की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और आपका जो डाइट है वो अच्छा नहीं है, आप सुबह शाम खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो उसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी घेर सकती है। तो आपका सोने का, खाने का जो टाइम है वो जहाँ तक हो फिक्स होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ, और कौन कौन सी डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसमें। अगर किसी पेशेंट को जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, या फिर उसकी वजह से भी थायराइड की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थायराइड खुद ही हार्मोनल बेस्ड मेडिसिन है, सॉरी डिजीज़ है। अगर किसी को ग्रेव्स डिजीज़ की दिक्कत है, अगर कोई मतलब जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, अगर किसी के पेरेंट्स को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आगे जो जनरेशन है उसको भी थायराइड की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ हो गया, कोई रेडिएशन हो गया, इस टाइप की जो दिक्कतें हैं वो थायराइड की डिजीज़ का कारण बन सकती हैं। इसमें आप क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं? ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में जो है TSH, T3, T4 लेवल का जो है आप पता कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड की दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा जो है फायर निडल एस्पिरेशन बायोप्सी होती है, ये टेस्ट आप करा सकते हैं। एक्सरे करा सकते हैं, USG करा सकते हैं, एंड टिश्यू बायोप्सी करा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपको थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो गांठ बन जाती है थायराइड की कंडीशन में, गॉइटर की दिक्कत, वो नॉन कैंसरस होती है, और इससे अगर हम कंफर्म करना चाहें तो इसमें जो है फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी किया जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस। ठीक है, इसके अलावा आपको डाइट क्या लेनी है? डाइट में आपको मूंग की दाल खानी चाहिए, अरहर, चना दाल आपके लिए अलाउड है, आप खा सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों में तुरई, करेला, प्याज, और एवोकाडो फ्रूट्स में आ गया, एवोकाडो हो गया, जामुन हो गया, अनार हो गया, संतरे हो गया, ऑरेंजेस, वो आप खा सकते हैं। ग्रीन टी आपके लिए बहुत अच्छी है, ग्रीन टी हो गया, और आलमंड मतलब बादाम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्राउन राइस जो है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम में कई बार कहते हैं कि चावल खाएं ना खाएं, तो ब्राउन राइस जो होता है वो आपके लिए हेल्दी है। और उसके साथ साथ आप अलसी के बीज ले सकते हैं। अलसी के बीज को पीस के पाउडर बना के आप उसमें रोज 1 गिलास गर्म पानी में मिला के पिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अलसी जो है, अलसी के बीज डायबिटीज़ की कंडीशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ अजवाइन भी बहुत अच्छी है, और गाय का दूध सबसे ज़्यादा। थोड़ा सा ये होता है ना कि थायराइड या ऐसी डिजीज़ में लोग कहते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध भी ज़रूरी है प्रोटीन के लिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? मिल्क जो है, काऊ मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या नहीं खाना है आपको? मैदा नहीं खाना है आपको, उड़द की दाल, राजमा और छोले, ये चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, सब्जियों में आपको बैगन, टमाटर, कटहल, अरवी, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके बाद आपको फ़िश नहीं लेनी है, पनीर नहीं लेना है, ऑयली फूड्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जंक फूड्स हो गए, पत्ता गोभी आपको नहीं खानी है, फूल गोभी आपको नहीं खानी है, एंड ब्रोकली भी नहीं खानी है, अचार भी नहीं खाना है। ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। बाकी जो खाना है वो मैंने बताया। और आपकी डाइट जो है हेल्दी होनी चाहिए, मतलब जंक फूड्स और ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए, और योगा करना चाहिए। ठीक है, जैसे उज्जाई आसन हो गया, भ्रामरी आसन हो गया, ये जो आसन होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छे आसन होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने जैसे सुबह आप उठ रहे हैं तो 15 या 10 मिनट आपको योग करना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म को अलग अलग डिस्क्राइब करूंगी, अलग अलग वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं।
थायराइड की जो डिजीज़ है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे थायराइडिनम हो गई, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा जो है होम्योपैथी में एक तरीका होता है ट्रीटमेंट का, वह है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करके देना। अगर पेशेंट की आप अच्छे से केस हिस्ट्री ले लेते हैं, जान लेते हैं कि आपको आखिर पेशेंट को डिजीज़ है किस वजह से, क्योंकि अगर कॉज आप रिमूव कर देंगे तो डिजीज़ आप अपने आप रिमूव हो जाती है। किसी चीज़ का कारण अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो होम्योपैथी का यही नियम है कि कॉज अगर रिमूव कर दिया जाए तो डिजीज़ रिमूव हो जाती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।